आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है रीति काल को कितने वर्गों में बांटा गया है। टॉपिक क्या है हमारा कि रीति काल को कितने वर्गों में बांटा गया है। आज हम रीति काल को जितने वर्गों में बांटा गया है उसको विस्तार से आपको समझाएंगे और उनके जो प्रमुख कवि हैं उनके नाम बताए जाएंगे आपको बहुत ही आसान तरीके से। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि रीति काल को कितने वर्गों में बांटा गया है या कितने भागों में बांटा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। रीति काल को पहले हम देखेंगे कि और किस नाम जानते हैं। तो रीति काल को हम उत्तर मध्य काल भी कहते हैं। याद रखेंगे क्या कहते हैं रीति काल को? उत्तर मध्य काल, या फिर दूसरा इसका नाम है श्रृंगार काल। ठीक है, तो तीन नाम से जानते हैं हम, रीति काल, उत्तर मध्य काल और श्रृंगार काल। ठीक है, तो जानते उसको कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, माना हमने लिख दिया आपको रीति काल को कितने वर्गों में बांटा गया है। अगर आपके सामने आ जाए कि उत्तर मध्य काल को कितने वर्गों में बांटा गया है तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने आपको तीनों नाम बता दिए हैं। तो उत्तर में लिखेंगे हम कि रीति काल को तीन वर्गों में बांटा गया है। क्या लिखेंगे उत्तर में हम कि रीति काल को तीन वर्गों में बांटा गया है। याद रखेंगे सभी कौन कौन से? नंबर एक रीतिबद्ध काव्य, नंबर एक क्या है? रीतिबद्ध काव्य। नंबर दो रीति मुक्त काव्य, नंबर तीन रीति सिद्ध काव्य। याद रखेंगे रीतिबद्ध काव्य, रीति मुक्त काव्य, रीति सिद्ध काव्य। तो ये तीन वर्गों में बांटा गया है। और एक बात का ध्यान रखेंगे, अगर हमारे पास ऑप्शन आता है तो रीति काल को कितने वर्गों में बांटा गया है, ऑप्शन में इस तरह से दे रखा आपको 2, 4, 6, 8। ठीक है, इस तरह से तो आपको इस पर टिक करना है 2 पर, क्योंकि 3 का ऑप्शन ही नहीं है आपको। क्योंकि क्या है कभी कभी इस वाले को दिखाते नहीं है। ठीक है, इस वाले को नहीं दिखाते, 2 को बता देते हैं, रीति मुक्त रीति सिद्ध। क्या देखेंगे? रीतिबद्ध और रीति मुक्त ये दिखा देते हैं। तो ऑप्शन आपका 2 में है तो आप 2 ही सही करेंगे, और ऑप्शन में 3 है तो आप 3 सही करेंगे। ठीक है, तो इसके 3 है लेकिन कुछ विद्वानों ने इसके 2 वर्गों में बांटा है। ठीक है, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। अगर ऑप्शन 2 है तो आप 2 करेंगे, अगर वैसे लिखने को आया तो आप 3 ही लिखेंगे। और ऑप्शन में 3 है, मान लो इससे ज्यादा 2, 3, 4, 5 तो आप इसमें करेंगे टिक 3 पर, तो ये इसमें 3 आएगा। ये रखेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी कंफ्यूज ना हो। अब देखेंगे हम इसमें कि रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, और रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, और रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। अब हमारा क्या रीतिबद्ध काव्य के प्रमुख कवियों के नाम अब बताएंगे। सबसे पहले हम क्या रीतिबद्ध काव्य के प्रमुख कवियों के नाम। तो रीतिबद्ध काव्य के प्रमुख कवियों में नंबर 1 पर आते हैं चिंतामणि। याद रखेंगे चिंतामणि, लेकिन आप ज्यादा कंफ्यूज ना हो, चिंतामणि एक रचना का भी नाम है और एक कवि का भी नाम है। ठीक है, चिंतामणि एक रचना का नाम है, वो किसी रचना है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचना है और वो है क्या निबंध। लेकिन यहाँ क्या है चिंतामणि ये कवि का नाम है। तो नंबर 1 पर आता है चिंतामणि। नंबर 2 है आचार्य कुलपति मिश्र। तो आचार्य कुलपति मिश्र। और आता है नंबर 3 पर देव का नाम। तो देव भी रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक बताए गए हैं। कौन? देव। नंबर 4 भिखारीदास और नंबर 5 क्या है? ग्वाल। ठीक है, रीतिबद्ध काव्य के प्रमुख कवियों में नाम इनके सबसे पहले आते हैं, यह सबसे प्रमुख माने गए हैं। दोबारा देख लेंगे कि रीतिबद्ध काव्य के प्रमुख कवियों में नंबर 1 चिंतामणि, नंबर 2 आचार्य कुलपति मिश्र और नंबर 3 देव और नंबर 4 भिखारीदास और नंबर 5 ग्वाल। और अब देखेंगे हम रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों के नाम। अब क्या है रीति मुक्त काव्य के प्रमुख कवियों के नाम। तो रीति मुक्त काव्य के प्रमुख कवियों में नंबर 1 पर आती है घनानंद। याद रखेंगे अगर रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों के नाम दे दिए जाए और पूछा जाएगा प्रमुख कवि कौन से हैं तो आप लिखेंगे घनानंद को सबसे पहले। ठीक है, घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक है। दूसरे नंबर पर है आलम। याद रखेंगे क्या नाम है? आलम।
नंबर 2, नंबर 3 बोधा, ठीक है, नंबर 3 बोधा, नंबर 4 ठाकुर और नंबर 5 द्विज देव प्रमुख कवि माने गए हैं। रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि कौन कौन से माने गए हैं? घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, द्विज। अगर आपको इनमें से ही ऑप्शन में बनाकर दिया जाए कि इनमें से ही रीति मुक्त काव्य के प्रमुख कवि कौन है, तो आप लिख दें घनानंद। और आप देखेंगे हम रीति सिद्ध काव्य के प्रमुख कवि। अब क्या है, अब रीति सिद्ध काव्य के प्रमुख कवि, रीति सिद्ध काव्य के प्रमुख कवि। तो आप देखेंगे इसमें रीति सिद्ध काव्य के प्रमुख कवि हैं कविवर बिहारी। आपने बिहारी का नाम तो जरूर सुना होगा कि बिहारी इसके प्रसिद्ध कवि हैं, इसके और कोई कवि नहीं है। इस रीति सिद्ध के केवल एक ही कवि हैं, याद रखेंगे, केवल एक ही कवि है जिनका नाम है बिहारी, ठीक है, जिसको हम कविवर बिहारी कह देते हैं या केवल बिहारी भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। बिहारी कैसे कवि हैं? बिहारी हमारे हिंदी के एकमात्र ऐसे कवि हैं जिन्होंने सागर को गागर में भर दिया, ठीक है, सागर को गागर में भर दिया है। इनके दोहे इतने अच्छे हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या लिखे रचना? सतसई, सतसई रचना लिख करके इन्होंने अपना नाम अमर कर दिया है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी दोस्तों को नमस्कार।